दोस्तों नमस्कार। राकेश मोटिवेटर में भारतीय इतिहास के छठी शती ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा पर अध्ययन किया जा रहा है। आगे देखिए, बढ़िए। और जो भी छात्र इसमें नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई क्लास मिलती है तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मिथोरा कहते थे। अस्मक महाजनपद नर्मदा तथा गोदावरी नदी तट के मध्य में स्थित था। जनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत के पांडुरोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राज्यवत जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में दो जनपद थे। ये जनपद थे गांधार और कम्बोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भारत के पुत्र छत्र ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्पकलावती था। कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीवित चलने वाला कहा। प्राचीन समय में कम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 जनपदों में कौशल, मगध, वत्स, अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद हैं काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुल्ली, केशुपत के कलाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहा जाता था। भारत के प्राचीन सिक्कों को आहू सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए गए थे, इसलिए इन्हें आहा सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते थे। बुद्ध घोष की टीका सुमंगली विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसे प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह कर अपनी मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित किया। दूसरा वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उत्तर काशी का प्रांत तथा उसके कुछ प्रमुख ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य वैवाहिक संबंध मध्य प्रदेश की राजकुमारी के क्षेमा से साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के महाव्रत को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय
पिटक से ज्ञात होता है कि इन्हें वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान दिया गया। दिग्घ निकाय से ज्ञात होता है कि बिम्बिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान दे दिया। बिम्बिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मिलता है। बिंदुसार की मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व के लगभग हो गई। बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र कुड़िक अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईस्वी पूर्व मगध का शासक हुआ। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग ने एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। वह अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इसके मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिराज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जो बाद में उसकी राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काकवड़ कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इस संगीति में बौद्ध संघ दो संप्रदाय में स्थविर तथा महासांगिक में विभाजित हो गए। बाणभट्ट हरिश्चर्य से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईस्वी पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निवड़ से संबंधित था। निम्न ग्रंथों में उसका नाम निम्नलिखित भिन्न भिन्न है। दिया गया पुराण में उसे महापद्म, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्म शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदी के शूद्र के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिविष्ट परिवन के अनुसार वह नापित नाइप तथा वेश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण नवनंद कहा जाता था। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूताल, राष्ट्रपाल, गोबी वसार, दशमिक, कैवर्त आदि, धनानंद तथा धनानंद। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिम्बिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल हर्ययुग बिम्बिसार 544-400 ईस्वी। राजा का नाम अजातशत्रु उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी थे। शासनकाल 544 से 422, 492 से 460 तथा 460 से 412। शिशुनाग वंश शिशुनाग राजा 412 से 394, काकवड़ 394 से 366, काकवड़ के 10 पुत्र 366 से 344, नंदवंश महापद्म नंद उग्रसेन 344 से 321 ईस्वी पूर्व तथा उसके 8 पुत्र। महापद्म नंद को कली का वंश तथा सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला था दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने एक क्षत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि धारण कर ली। इसके द्वारा उल्लिखित राजवंशों के नाम मिलते हैं। वे छाक वंश, कलिक, अस्मक, पांचाल, कौशेद तथा हयय, कुरु, मिथिल, सूरसेन, बेहता। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाक वंश में 24 राजाएं, कलिंग में 32 राजा, अस्मक में 25 राजा, पांचाल में 27 राजा, काशी में 24 राजा, हयय में 28 राजा, कुरु में 36 राजा, मैथिल में 28 राजा, सूरसेन में 23 राजा तथा
विथिहोत्र में 20 राजा शासन किया। खारवेल के हाथी गुम्फा के अभिलेख से इस कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रिम उग्रसेन का पुत्र कहा। जेनोफोन ने इस बहुत धनाढ़ व्यक्ति था। तमिल और सिंहली ग्रंथों में उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता के से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने का उसे इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। पदामित्र ने वर्ष से उसके फ्रांस के मित्रों का जन्म नंदकाल में हुआ था। नंद शासक मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्म नंद से क्षत्रियों का विनाश कर डाला। धनानंद के जैन अमाल सकटाल तथा शूद्र स्थूलभद्र थे। मध्य राजवंश में सभी नंदों के जन्मांतरिक सूचना होने के मिलते। पुराणों के अनुसार बिम्बिसार ने नंदों तक के राजाओं का नाम, शासनकाल: शिशुनाग वंश 40 वर्ष, काकवड़ 26 वर्ष, क्षेमवर्धन 36 वर्ष, क्षेमजय 24 वर्ष, बिम्बिसार 28 वर्ष, अजातशत्रु 25 वर्ष, दर्शक 35 वर्ष, उदयनी 33 वर्ष, नंदीवर्धन 40 वर्ष, महानदी पद्म 43 वर्ष। महापद्म था उसके आसपास 10 विद्वानों का पता। इस प्रकार जो है 6ठी ईस्वी पूर्व शताब्दी का पूरा अध्ययन हम लोग देखते हैं विस्तारपूर्वक। दोस्तों नमस्कार। जो भी नए लोग आ रहे हैं इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।